Hello everyone, welcome to GV Foundation. Today we are going to discuss about chapter number 1 of the Science Standard 8 Crop Production and Management and welcome to विश्वास बैच. आज हम बात करेंगे यहाँ पे इरिगेशन. क्या होता है इरिगेशन, कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और कौन कौन से मॉडर्न मेथड्स हैं और उनमें क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज़ होती है और क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं. इसके पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि क्या वेडीसाइड्स हैं, कौन कौन से हैं, 2,4-D और लाइक दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हियर. सो हम शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट. इरिगेशन था ना अपना, तो दिस वन. ओके, यहां से ना, ये तो हो गया था. लेट्स स्टार्ट. इरिगेशन की बात कर लेते हैं. किसकी बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट? इरिगेशन. व्हाट इज इरिगेशन? सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वाटर की क्या करते हैं? सप्लाई. किसको वाटर की सप्लाई करते हैं? क्रॉप प्लांट्स को, ताकि वो ग्रो कर सके किसमें? फील्ड में. इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर हम सप्लाई करेंगे वो कहाँ से करेंगे? कैनाल से, रिजर्वियर, वेल्स, ट्यूबवेल्स, एंड दिस इज कॉल्ड इरिगेशन. एक तरीके से सिंपल भाषा में कहा जाए, इरिगेशन का मतलब है हमारे जो फील्ड है उसमें किसकी सप्लाई करना? वाटर की. किसको सप्लाई करना? क्रॉप्स को. यस और नो? ओके, आगे देखिएगा. पर्पस ऑफ इरिगेशन. क्या पर्पस है इरिगेशन का? याद रखना, एग्रीकल्चर इरिगेशन फुलफिल्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स. सबसे पहली बात करते हैं, इरिगेशन क्या सप्लाई करता है? 2 एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. क्योंकि आप सभी को पता है जब वाटर सप्लाई करते हैं तो उसमें आता है H2O, वाटर का फॉर्मूला, और इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है. ओके, ये एक तरीके से क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चर. किसमें? सॉइल के अंदर, जो हेल्प करता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉइस्चर का क्या रोल है. तो सर ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में रिस्पॉन्सिबल है. और साथ साथ में ग्रोथ करता है, एलोगनेशन ऑफ द रूट्स ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स. फिर हेल्प किसमें करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट्स क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल. और देखिएगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? टिलर्स इन द क्रॉप प्लांट्स एज टू गेट गुड क्रॉप यील्ड. देखो इसको वापस समझिएगा. क्या इंक्रीज करता है? नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस, जिसे क्या बोलते हैं? टिलर्स. कहने का मतलब ये हुआ, जब हमारा क्रॉप्स क्या होगा डियर स्टूडेंट? ग्रो होगा. ग्रो करेगा तो क्या होगी? उसकी ब्रांचेस निकलेगी. तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा उसकी ब्रांचेस आए जिससे हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इसके आगे बात है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन. कौन है डियर स्टूडेंट? और कौन है? और कौन है? और टीजर. क्या? रिजर्वायर. ठीक है, ध्यान रखना. ये क्लियर सभी को डियर? इसके आगे बात करें तो हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अब देखो, ट्रेडिशनल का मतलब ये हुआ ओल्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है, पहले की टेक्नोलॉजी है, ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है. इसके हिसाब से देखें तो वाटर इज अवेलेबल कहाँ था? वेल में, लेक्स में और कैनाल्स में. इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड. अब देखो, सबसे पहले बात करें तो यहां हम हेल्प लेते थे कैटल की, ह्यूमन लेबर. ठीक है, इस मेथड में हम ऑक्स को यूज करते थे ज्यादा से ज्यादा, और अगर वो नहीं अवेलेबल हम किसको यूज करते थे? ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ यूज होता था. यस और नो? ये मेथड क्या है? चीपर है, सस्ता भी है और लेस एफिशिएंट. अब दिक्कत ये वाली है, लेस एफिशिएंट. लेस एफिशिएंट का मतलब ये जितनी लेबर काम कर सकती है उतना ही करेगी, थक जाएगी तो हमें रोक देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटली डिपेंड ऑन लेबर. यस और नो? पशु, ऑक्स. आगे देखिएगा, द ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं? मौत, जिसे हम बोलते हैं पुली सिस्टम, देखली और राहत, रिवर सिस्टम. अब थोड़ा इसको ध्यान रखना. एक तो मौत कैसा सिस्टम है? पुली. पुली मतलब मौत, लीवर मतलब राहत. याद रहेगा? श्योर? 3 है, देखली, मौत, राहत. राहत लीवर, मौत पुली. यस और नो? अब देखो, चेन पंप
यू कैन जस्ट सी इट, देख ली, ये अपना क्या रखा हुआ है, लकड़ी से बांधा हो, उसको अंदर डुबाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा और राहत, इसमें ऑक्स क्या करेगा, मूव करेगा। वेरी गुड। इरिगेशन मेथड्स की बात करते हैं। पहले ही बात करें कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एक तरीके से यूं कहें हम कि यहां इरिगेशन में सबसे ज्यादा अगर आज के ट्रेंडिंग में है तो कौन से मेथड्स है, मॉडर्न मेथड्स। क्या फायदा इससे, देखो जो वाटर वेस्ट हो रहा था उसको भी ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। जैसे मान लो आपने वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स की क्रॉप्स को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है जिसको पानी बहुत कम चाहिए, तो आप कौन सा सिस्टम यूज करेंगे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यस और नो। आया यहां तक कोई समस्या किसी को, कंफर्म समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, द मॉडर्न मेथड्स आर एज फॉलोज। स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, तो वाटर इज एफिशिएंट सिस्टम एंड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द एरियाज विच आर कैनल इरिगेटेड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। याद रखना, देखो अभी तो बहुत जोर से बोल रहे हो, लेकिन जब क्वेश्चन आए तब ध्यान रखना कि जो स्प्रिंकल सिस्टम है वो बड़ी बड़ी मेट्रोपोलियन सिटीज कौन है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उसके अंदर यूज होता है, जबकि ये तो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का नाम यूज किया जाता है क्योंकि ये इंडियन स्टेट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। किस में यूज होता है ये, फ्रूट क्रॉप्स में। हाँ बोलिए, फल सब्जी आते ना, एप्पल वगैरह ये सब, वो इसमें आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, तो क्या लगे हैं, पाइप लगे, तो जितना वाटर चाहिए उसको ये स्प्रेड करेगा, तो हमारे वाटर की क्या होगी, सेविंग, यस और नो। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम सप्लाई करेंगे, अगर एक साथ देते तो वेस्ट हो जाता, कोई मतलब ही नहीं है उसका। नेक्स्ट, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो क्या है इसमें, एक ऐसा डिवाइस जो परफोरेटेड रिंग का होता है, स्मॉल स्टैंड होता है विद अ रिवॉल्विंग नोजल, ओके, एंड हैज अ बेस अटैच टू इट एंड यूज फॉर वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स। किसके लिए यूज होता है ये, वाटरिंग क्रॉप प्लांट्स। दिस सिस्टम स्प्रेड्स वाटर यूनिफॉर्मली ओवर क्रॉप प्लांट्स एंड फील्ड्स रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये वाटर को क्या करता है, स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करता है, यूनिफॉर्मली ओवर क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। दोनों में फर्क क्या है, स्प्रिंकल में क्या था, वाटर पूरा निकलता है, यस और नो, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा, यस और नो, ओके, अच्छा पढ़ा आपने। द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, उसे क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, ड्रिप सिस्टम। कोई समस्या है, आया कि गया, कंफर्म। नेक्स्ट देखिएगा, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, इरिगेशन, वेरी गुड। अब बात करते हैं विड्स एंड देयर कंट्रोल। एक तरीके से पहले समझते हैं विड्स का मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अनबैलेंस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में खाना 3 जनों का बनाया, अचानक 2 मेहमान और आ गए, अब बताओ खाना सबको बराबर मिलेगा या थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो जिस कम होगा तो भूख हमारी मिटेगी या अभी भी हमें भूखा रहना पड़ेगा। यही हालत किसके साथ होगी, वो प्लांट्स के साथ जो मेन क्रॉप्स है। अब मेन क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे क्योंकि वेट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है चैप्टर में कि वेट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, ओके। सो एक तरीके से कह सकते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो नेचुरली अलोंग विथ, ठीक है, एंड दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड weeds, yes or no, and the removal of weeds is called weeding। वेडिंग मत बोल देना, क्या है, हाँ, नहीं तो वेडिंग में कहते शादी करा दोगे धड़ा कर। तो weeding is necessary since weeds compete with the crop plants, ठीक है। पहले सुनो, then I will ask you the question, ये तो समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है। वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट्स, देखो क्या है, ध्यान से सुनना। विड्स किसके साथ कॉम्पीट करेंगे, हाँ अब आंसर दो, क्रॉप प्लांट किसके लिए करेंगे, और स्पेस एंड लाइट। अब मुझे बताओ, स्पेस भी कवर कर रहे हैं तो दूसरे जो सीड्स है वो तो वहीं रह गए और ये अपना ही क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा। दूसरी बात, ये अफेक्ट करते हैं किसकी ग्रोथ को, क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं।
and some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous. देखो अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये कि ये पॉइजनस है फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. इसके आगे देखें तो weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide like 2,4-D. पहले पढ़ लिया हमने ये. फिर क्या लिखा है? sprayed in the field like kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and spray in the field with the sprayer. Yes or no? यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ. आया कि गया? नेक्स्ट, ये है स्प्रेइंग वेडिसाइड्स. पीछे क्या लगा हुआ है? टैंक. और यहाँ से वो मास्क, यानी कि मास्क इसलिए पहना हुआ है कि उसकी रिएक्शन होगी तो उसकी क्या होगा? हाँ, पॉइजनस हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर. weedicides are used to destroy. Very good. weeds. Next, given below are the statement about the harmful effect of weeds on crop plants. They interfere in harvesting. They help crop plants to grow healthily. ठीक है. फिर कौन है? They compete with the crop plant for a water, nutrient and space and light. बिल्कुल. They affect the plant growth. तो कौन से करेक्ट हैं? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ. तो कौन सा रह जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पूछा क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स. तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. यस और नो? कोई समस्या? नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. एक तरीके से कह सकते हैं हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप्स. यस और नो? और थ्रेशिंग का मीनिंग क्या होता है? इसमें कोई बात नहीं, सेम आगे मैं समझा देता हूं. एक तरीके से हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कटिंग ऑफ द क्रॉप्स. यस और नो? और थ्रेशिंग का मतलब होता है कि जो, हाँ वेरी गुड, जो चफ है उसको हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं. ठीक है. फिर आगे प्रोसेस भी देते हैं, इसको विनोइंग बोलते हैं. यस और नो? ओके. नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या आ गया? सिकल. और ये क्या आ गया? कंबाइन. और आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब तो ये चला गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चफ, क्या बोलते हैं इसको? विनोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चफ का मतलब होता है जो कचरा, जैसे गेहूं के ऊपर जो उसकी कवर है ना, कवर, उस कवर को अलग कर देना. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चफ? थ्रेशिंग. क्या बोलते हैं डियर? थ्रेशिंग. और एक तरीके से अगर उसके अंदर की प्रोसेस की बात करें तो विनोइंग. क्या बोलेंगे? विनोइंग. आ गया समझ में? कोई डाउट? श्योर. नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन. तो स्टोरेज कैसे करते हैं? तो याद रखना, मोस्ट क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ओनली वंस ड्यूरिंग अ, एक साल में एक बार किसी भी क्रॉप्स की क्या करते हैं हम? कटिंग. क्या करते हैं? कटिंग. उसी को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. फिर देखिए, दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी अमाउंट ड्यूरिंग अ सेलेक्टिव टाइम फॉर गेटिंग सीजनल फूड्स रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर दे आर केप्ट. अब देखिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज. सबसे पहला है बायोटिक फैक्टर. इंसेक्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स और माइट्स. ये क्या करते हैं? खेतों में जो फसल उसको खा जाता है. ठीक है. रोडेंट्स का मतलब होते हैं कि छोटे छोटे बिट्स जैसे होते हैं. ठीक है. बराबर. और वो उसको क्या करते हैं? अटैक करके खा जाते हैं. फिर है एबायोटिक फैक्टर्स. कौन से? एबायोटिक का मतलब जो कभी खत्म नहीं होने वाले. कौन है? टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो फसल सूख जाएगी. बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि सनलाइट ही नहीं है. और यस और नो? फिर बात करें ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्रोसेस सारे रुक जाएंगे. कौन से? प्रोडक्शन ऑफ फूड. ओके. फार्मर्स स्टोर करते हैं ग्रेन को किस में? जूट बैग. कॉटन का बैग होता है. यस और नो? या बोल सकते हैं मेटेलिक बेंच. ड्रम देखे होंगे आपने एल्यूमिनियम के. लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन सिलॉस. याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके क्लास लेवल के एग्जाम में कि लार्ज स्टोरेज करेंगे ग्रेन्स का, उसे क्या कहते हैं? सिलॉस. या क्या बोल सकते हैं? ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रेट्स, इंसेक्ट्स. ओके. एंड ड्राइड नीम लीव्स. सूखी नीम की पत्तियां डालते हैं, देखा भी होगा आपने. स्टोरेज एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन. बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड. बड़े बड़े गोदाम, जैसे मान लो कंट्रोल आपने सुना होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य वितरण निगम. जहां पे क्या होता है?
मतलब मान टनों टन गेहूं होता है, और मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे। आजू बाजू जितने भी है, जैसे आपने देखा होगा छोटे लेवल पे देखिए, मम्मियाँ क्या करती है, घाट में गोली बांध के अंदर डालते हैं, यस और नो, वो कौन है, केमिकल, कौन है, केमिकल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ग्रेन्स को। ओके, अब देख लीजिए, स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, मतलब बहुत लार्ज लेवल की बात चल रही है। इसके आगे देखिए, फूड फ्रॉम एनिमल्स, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट? 2-3 पेज ही है, हाँ तो कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो, फूड फ्रॉम एनिमल्स एक तरीके से देखें, एक ऐसा प्रोसेस किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड। क्यों सिलेक्शन ऑफ सीड करना है डियर स्टूडेंट? सोइंग, सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम इन फार्म्स। जिस तरीके से हम सीड को सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्रॉपिंग करते हैं, सेम तरीके से हम एनिमल्स को भी क्या करते हैं, रियर्ड करते हैं, पालते हैं उसको, ताकि वो होम के अंदर क्या बनाते हैं हम, फार्म्स। जैसे आपने देखा होगा जनरली पाटीदार जो लोग होते हैं वो घरों में भैंसों को पालते हैं या सुनो, ताकि वो मिल्क, घी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या ध्यान रखिएगा, हैव टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर, एंड दिस इज डन एट अ लार्ज स्केल। देखो देखो, ये समझना, लार्ज स्केल, उसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आपने देखा होगा गुवाहाटी में तबेला है, 300-400 भैंस है। अब मुझे बताओ लार्ज स्केल पे क्या है, बफेलो है, तो लार्ज स्केल पे क्या प्रोड्यूस होता होगा, मिल्क, फिर दही, बटर, ये सारी चीज उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। उसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बैंड। अब यूं मत कहते हस्बैंड ऑफ एनिमल, ठीक है। फिश इज अ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट, ये इंपॉर्टेंट है, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल कहां से मिलता है हमें, फिश से मिलता है, ठीक है। रिच इन विटामिन डी। एक बात और समझना कि विटामिन डी की कमी को कौन पूरा कर सकता है, फिश की टैबलेट्स भी बनती है, आपने देखा होगा, एमवे के प्रोडक्ट में आती है, ठीक है। और डायरेक्ट फिश खाते हैं, उनकी विटामिन डी की कभी भी कोई कमी होती नहीं है। नेक्स्ट, आया समझ में? तो चैप्टर हमारा क्या हो गया, समाप्त। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, पूरा समझ में आ गया? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एसके सर के साथ। जॉइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।